जितने भी मदरसे का इश्तिहार छापे हुए, मदरसे का इश्तिहार खासकर, उसमें जो उन्होंने कलम लिखते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं तहरीर में, गरीब, नादार, यतीम, तौबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने आलिम उलमा होते सब ये लोग गरीब, यतीम और नादारी होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर ली, अब कहीं हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जान लेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान, अपने कौम की बेटियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते हैं? जितने उलमा है, लेकिन कुछ हमारी कौम की बेटियों की नजर हो गई जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नजरिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी, वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चेक करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते, लड़कियां मोबाइल लेने सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ? प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। तो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, तो हमारे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप ने नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चेक न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आँख सल्ले अला। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी जलसा कीजिएगा, यहाँ मत मानिएगा, डाइट पे इतना खतरनाक लाइट है, चेहरे का रंग बदल देता है। और माशाल्लाह ये जो जला दिया, अच्छा हम लोग पहले से खूबसूरत है और फिर लाइट दे देता है। और इस बाजा आपका ठीक है, क्योंकि कल हमको तकरीर करना नहीं है, कल घर जाएंगे, फोन तो कर नहीं पाएंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि फोन में आवाज निकलेगी नहीं। बाजा ठीक ठाक रहे न रहे, आप लोग ठीक ठाक बाजा मत देखिए, मुझको देखिए। क्योंकि पूरे रमजान, क्योंकि 7-8 रमजान है, पूरे दिन भर नहीं खाने पीने के बाद भी लोग माइक पे बोल रहा है और बाजा ठीक ठाक है। वोल्टेज की कमी है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो कलेक्शन है वोल्टेज का वही इसमें कम आ रहा है, वरना बाजा ठीक है। अभी इसमें हम लोग कुछ कमजोर है, आपका बाजा अति उत्तम है। आपको उठा क्या यार, माशाल्लाह। तो बाबा के मजार में सब हाजिरी दिए, अरे हाजिरी दिए कि नहीं? पहुंचिए, जब साहिब मजार सामने है, इसके दुआ करो। जब दुआ करोगे देखिए, कोई भी इंसान दिल से मांगता है, दिल से कोई भी लोग दिल से तुमको मिलता है। तो आप घूमने की नीयत से आओगे तो नहीं मिलेगा, झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाल मिलेगा? अब लोग झारखंडी के मुझको देखने क्यों आओ? मेरे नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, महफिल मुस्तफा के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, जलसे के नाम पे आओ। झारखंडी के नाम पे आओ तो क्या सवाल मिलेगा? देख लिए जल्दी, कोई जरूरी सुन। जब आया करो तो जलसे के नाम पे आया करो, ये नहीं कि झारखंडी सब आए तो देख के चले जाएंगे। अल्लाह का करम है क्या माह रमजान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोजा इफ्तार
मैं जो बनाती औरतें उनको भी सवाब है, सही बनाना वो भी सवाब है, खरीदने वाले लोग भी उन्हें का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती पता है? अरे सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को कब? ईद में है? नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है? डेली रोज मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेकर दस्तरखान पे मगरिब में बैठते, जानते हो कितनी खुशी होती है? ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोजेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते हैं, पूरे परिवार सर पे टोपी इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक्त ईद से भी ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोजेदार को। तब मगरिब के टाइम दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो तो बेरोजेदारों को देखना मगरिब के टाइम में। वो घबराहट, वो छटपटाहट कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है, लगता है पागल हो गया। पूरा दिन भी घुमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़। सब घर में औरतें, बहू बेटी बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया रोजा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 कर देखता। इतना खराब चेहरे का रंग बहुत ज्यादा कभी देखा कोई तो पता है? फरमाता फरिश्ता देख पिपरा के तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा ख्वाब कितना है कि अब तक वो खाता नहीं छू रहा है। ए फरिश्ता देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्ता गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत रोजा में इफ्तारी को सही, इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ए फरिश्ता जो मानेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, और मैं कराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, खुद मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो से मतलब नहीं, खेत में रहो, खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में 5:55 में से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है, खजूर नहीं, पानी जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। उसके बाद दुआ करने दो, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो माना ये होता है जो लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान है, बहुत सारे लफ्ज है, या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं, कह दिए किया, पहले खाओ तब ने कहोगे रोजा इफ्तार किया, अभी करबो नहीं किया, सीधे कर या अल्लाह किया। तो जो आयत जो लफ्ज पढ़ते हैं जो दुआ, उसमें वही माना होता है। इसलिए अज़ान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकात पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ खत्म कराने कौन-सी किताब उसको सुनो, फजर में सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइम नमाज पढ़ो। रमजान के महीने में जानबूझ के जो एक रोजा छोड़ता है, सुनो, रमजान में जानबूझ के एक रोजा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दे कितना गुनाह होता है। अरे बता दे, जानबूझकर एक रोजा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना? 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब तो रोजा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा? अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गए, ईद के दिन देखना वो इतर वो खुशबू बॉम्बे गुजरात से चल के आया। अब 29 रमजान होते होते शाम की खबर ढूंढने लगा, इमाम के कमरे में दो पहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है, भी दोपहर में नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत? बॉम्बे में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा वपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए,
लच्छा गड़ी किसमें छोड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए। बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नियत याद है? हजरत सब यही कमी है, वरना सब तैयार। ईद की नियत याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नियत याद नहीं। इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं। अगर वो हाथ में खड़ा रखा दे खड़ा रखा, ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान वहां है, मुसलमान खतरे में है, तुम्हारा हाथ खतरे। सोचा कभी आपने 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नियत याद न कर सका। 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने लायक बन गए। अब तक तुम्हारे जनाजा याद न कर सका, जिंदगी कहां चली गई। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली की तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर। तू समझ जा, तू जिस दिन कलीजे फातिमा बन जाएगी, तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजी शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ मोबाइल देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे, बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम कौमची बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फरीद बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माए चाह ले कि हम कलीजे फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब-ए-बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, अल्लाह का करम है। हमारे कौम घबराओ न, मुसलमान तुम जितना शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप न घबराए, कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है, वो इतनी गलती न कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है, जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं, तब तक मेरी इबादत होती नहीं। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख, अपने माथे को 5 वक्त जमीन पे रखता है, 20 रकअत तराई पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमजान में एक 100 मरतबा माथे को जमीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं,
हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं, देश की इबादत नहीं करते, ना गाछ की इबादत करते, ना दरख्त की बात करते, ना जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को बनाया। हम जमीन को पूछते नहीं, हम जमीन पे सजदा करते हैं, हम जमीन को सजदा नहीं करते हैं, जमीन पर सजदा करते हैं। इतनी बड़ी जमीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किसका है? जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहे हैं परेशान है, हमारे आजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आजादी में हमने खून बहाया है, आज हमारे आजान से तकलीफ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर ले तो ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से चलेगा। तो अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आजादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है। पूरी दुनिया को पता है जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसाया तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से मार फूंका है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहन हसन को अंग्रेजों ने जिंदा आग में जलाया है तब भारत को आजादी मिली है। आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सोनिया बानू मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मुल्क बोले हैं कि ये गुम से ताकाने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी है। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान तो अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को ठिकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तुम कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई दुकानदार नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के शहर में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना अगर फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दूल्हा दुनिया में नजर में आया। मस्जिद नबी के शहर में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमीन गरम भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन आगे बढ़ा तो तीर बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ अब मैं पैसा नहीं देता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है। 1000 भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमजान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से लग जाए तो कल मैदान में मशल हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया। अब अरे कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो कहां से? अगर दोगे
तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहां से। तो अगर आप चाहें कि झारखंडी पगड़ी कुछ और लंबी हो जाए तो इसमें कुछ 2-4 फुट टाक फुट के मिलाते रहे, मेरी तबली बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत सारा ये देखिए 500 रुपया, 500 आप भी 500, धीरे धीरे आइए। सुनिए, ये पैसा जो दे रहे हैं वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ोदरा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा जाके पूरा में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ दोगे, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के सामने में लगा देना। कल मैदान में कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तक पे होंगे, अदालत खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सामने पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम न आएगा तो क्या आएगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत।